नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज और केबीसी न्यूज के खास कार्यक्रम आज चाय पर चर्चा लेकर हाजिर हूं। मैं अहमदाबाद प्रखंड के बैरिया पंचायत के ये सनिचरी हाट में। और आप कभी भी इस क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ की सबसे फेमस चाय आशीष चाय दुकान पर जरूर पहुंचे और यहाँ पे बेहतर चाय बनाई जाती है। और चाय की चुस्की के साथ लोगों से हम बात करेंगे कि इस बार आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर लोगों के मन में क्या सवाल चल रहा है, तो हम लोगों से भी सीधा जुड़ने का प्रयास करेंगे। बता दें कि मनिहारी विधानसभा क्षेत्र संख्या 67 में 10 प्रत्याशी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था, जिसमें से 8 प्रत्याशी का नामांकन एक्सेप्ट किया गया है। उसको लेकर आम लोगों के मन में क्या सवाल चल रहा है, हम सीधा लोगों से जुड़ते हैं। विकास होना चाहिए समाज में। इतने दिन से विकास नहीं हुआ? नहीं, इतना दिन से कोई विकास नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ? बहुत सारा रोड बना। नहीं, ये सब रोड बना सारा तो खत्म हो गया, कट गया, टूट गया, तो फिर से तो बनना चाहिए। रोड नहीं बना और कुछ नहीं बना है। हम तो बिहार में इसको तेजस्वी यादव में क्या अच्छा दिख रहा है? अभी नया है, वो नए युवा है, फर्स्ट टाइम वोटर या पहले भी कर चुके हैं? नहीं, पहले भी वोट दे चुके हैं, फर्स्ट टाइम वोटर नहीं है। क्या इस बार का क्या एजेंडा, क्या मुद्दा रहेगा? एजेंडा यही है कि दवाई, सिंचाई, बेरोजगार, पलायन, इसी सब मुद्दे को लेकर हम लोग वोट करेंगे आने वाला जो विधानसभा चुनाव है। कई तरह की उभरती पार्टी आई है, उसमें से मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखना पसंद है? मुख्यमंत्री का चेहरा तो अभी क्या कहते हैं, अभी हम लोग देखते हैं क्या मतलब ये होता है, किसका क्या रहता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किसको चुनेंगे। अभी देख रहे हैं कौन सी पार्टी कौन सा वादा करती है, किसका क्या मतलब, कौन सी पार्टी वादे में खरे उतरने लायक, उसमें विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। जिस तरह से सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए था उतना तो नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारे मुद्दे हैं अभी भी, जो गरीब राज है बिहार और अभी भी बहुत सारा काम, ये नहीं कि काम नहीं हुआ है, काम कुछ हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम होना है। ये भाई साहब का कहना है कि विकास की ओर ये वोट करेंगे। क्या मतलब इस बार क्या माहौल है आपके, क्योंकि आप भी चाय की दुकान में बैठे हैं? माहौल यही है कि हम लोग सोच रहे हैं कि विकास हो, बाकी नाला सब का विकास भी हो समाज में, और समाज में एकता बनाया हुआ ही रहे, ताकि किसी से या किसी धर्म में मतलब नोक झोंक ना हो। बस यही हम लोग वोट आप किस मुद्दे को लेकर? वोट तो हम लोग यही चाहेंगे कि विकास जो अच्छा करेगा उसी को वोट देंगे। इनका भी वही कहना है कि जिस तरीके से क्षेत्र का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया, इन्हें भी विकास की जरूरत है। क्या है इस बार मुद्दा है बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा। सरकार तो कह रही है कि हम रोजगार दिए। सरकार तो झूठा वादा करती है, रोजगार दिए, ये दिए, वो दिए, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। पलायन, बिहार का पलायन देखिए, दिल्ली, मुंबई और से गुजरात बहुत कुछ जाते हैं। नए टीचर बहाल किए गए, शिक्षा को बेहतर टीचर, ये तो देखिए सरकार तो वादा की 2 लाख टीचर बहाल करेंगे, कितना बहाली होगा टीचर? ये मुद्दा सरकार की झूठा है। ठीक है, बहाली क्या है, ये बात नहीं बोल सकते बहाली क्या है, लेकिन एक समस्या है, सरकार पलायन पर रोक लगावे। बिहार में फैक्ट्री नहीं, बिहार का पूरा पब्लिक नागरिक सब जाता है विदेश खटने के लिए, दिल्ली पलायन करता है। बिहार में क्या है, कुछ नहीं है। झूठा वादा किसका है ये बताइए? सरकार का झूठा वादा है। कौन सी सरकार? मंत्री का झूठा वादा है। कौन सी सरकार? जो प्रेजेंट सरकार है। आज तक कोई विधायक हो, ठीक है ना, किसान के लिए कोई विधायक आवाज नहीं उठाया। बेरोजगारी का विधायक उठा, हॉस्पिटल चाहिए, कोई दवाई नहीं मिलता है, जाइए एम्बुलेंस कोई सुविधा नहीं मिलेगा। अगर रात में इमरजेंसी हो गया, कटिहार ट्रांसफर कर देंगे। इनका कहना है कि जिस तरीके से विकास होना चाहिए, विकास में अभी भी कमी है। बिहार में अभी राजनीति का एक लहर चला हुआ, सभी पार्टियां दावेदारी कर रही कि जीत का जो ताल ठोक रही है। आप इस सभी पार्टियों को किस नजर से देखते हैं? पार्टी तो जो भी है अपने जगह में सही है, पर हम ये चाहते हैं कि पलायन, बेरोजगारी, सिंचाई, दवाई, ये वाली सरकार हो, और युवा नेता हो जो कि हमारे लिए काम कर सके। ठीक है, काम कर सके, इसलिए कि हम चाहते हैं कि पलायन, हमारा जो बिहार का लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, वहाँ पे उसको उतना इज्जत नहीं मिल पाता है। ठीक है, मजदूर लोग जो है उतना काबिल मजदूरी वहाँ पे मिलता है, कहीं बेईमानी हो जाता है, पैसे डूब जाते हैं, वो फिर वापस गांव आते हैं, गांव में फिर खेती गृहस्थी करते हैं उसमें। तो हम लोग चाहते हैं कि जो अच्छा से पलायन को रोके,
यहाँ पे फैक्ट्री लगाए। इतनी सारी पार्टियां हैं, आपको क्या लगता है कि कौन अच्छे से रोक सकता है और चला सकता है? हम चाहते हैं कि नौजवान अभी हमारा दिख रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि नौजवान है ये, अभी मान लीजिए इस बार जीतेगा तो अच्छा काम करेगा, इसलिए करेगा कि उसको अभी आगे तक काम करना है। चलिए हम और भी लोगों से जुड़ते हैं। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। कहाँ? अभी तो हैदराबाद। हैदराबाद में। क्यों, बिहार में रोजगार नहीं मिला? नहीं, यहाँ बिहार में कहाँ रोजगार है, कोई भी रोजगार। सरकार तो कह रही है कि हम रोजगार दे रहे कोई हैं। भी रोजगार नहीं दे रहा। बिहार में देता तो फिर क्या आ जाते हैं हैदराबाद करने के लिए। बिहार ही में काम होता है। तो लेकिन कब आए आप बाहर से? ये कल आए हैं। कल आए, किस लिए आए? वोट देने के लिए? हाँ, वोट देने के लिए। इस बार किसको सरकार देखना पसंद करते हैं? अब देखें, अभी टाइम है, चुनेंगे। नौजवान बैठ के सलाह करेंगे, जो अच्छा लगेगा उसको सलाह देंगे। गाँव में बैठ के सलाह। हाँ, गाँव में बैठ के उसके सलाह। बाद decision उसके बाद लीजिएगा। decision। बिहार में चुनाव का बयार है, क्या सोचते हैं? अभी आप सबसे पूछे बहुत सारा सवाल। अच्छा सवाल था सबका, पलायन वाला जो रोका जाए उसको। लेकिन हमारा बोलना है ये कि अभी प्रेजेंट में जो विधायक रहे हैं, ठीक है, उनसे मेरी गुजारिश थी कि जो ब्लॉक के अंदर करप्शन और सूदखोरी होती है उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। एज ए स्टूडेंट जो जाति बनाने जाता है या किसी भी काम के लिए वहाँ हम लोग को जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को देना पड़ता है कुछ ना कुछ। क्या देना पड़ता है? मतलब घूस देना पड़ता है किसी काम के लिए। अगर जल्दी करवाना है तो पैसा देना पड़ता है। और हम लोग हर साल बाढ़ से मतलब प्रभावित रहते हैं। हर साल भी बहुत होता है, बहुत ज्यादा रहता है। इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जो अभी मनोहर प्रसाद सिंह रहे, तीन बार से वो विधायक है, लेकिन आज तक विधानसभा में वो आवाज नहीं उठाए हैं इस चीज को लेके। नहीं, कटाव को लेकर तो बताया जा रहा है कि कई बार आवाज उठा और कटाव पे कुछ हद तक काम भी हुआ। वो तो सिर्फ बूटता है, बाकी काम नहीं होता है। बहुत ज्यादा हम लोग के गाँव में पानी से लोगों को दिक्कत होती है। काफी आपने लोकसभा चुनाव देखा होगा, विधानसभा देखा होगा, इस बार कैसे देखा? इस बार तो सरकार बदलेगी। सरकार को बदलना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे खास करके जैसा है कि ये आपका सीओ हुआ, कर्मचारी हुआ, इसमें ये तो जैसा है कि इसका सर्वेक्षण चला, उसमें से बहुत सारे पैसे ले रहे हैं कि ये सही कागज में गड़बड़ी है, ये है वो है, इस तरीका से है, तो पैसे बहुत सारे ले रहे हैं। तो इसको रोकने का भी कोशिश करे सरकार। और सब चीज में सरकारी जो भी ये आवास है उसको जो है तो मतलब कि सही ढंग से। तो रहा बात आपका रोकने की, लेकिन इस बार आप लोग जो वोट कीजिएगा, क्या मुद्दा लेकर वोट कीजिएगा? काम का मुद्दा लेकर वोट करेंगे। जो काम करना जाने, काम कर सके, उसी को वोट दिया जाएगा। जैसा क्या क्या काम? जैसा है कि जो हमारे यहाँ का जो है तो यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री यदि अगर होता तो ये तो हम लोग बाहर नहीं जाते, उसी फैक्ट्री में काम करते। लेकिन यहाँ पे तो कोई फैक्ट्री है ही नहीं। सरकार बदलेगी। हाँ, सरकार बदलेगी। इस बार जो है तो तेजस्वी यादव ही सरकार बनेगा। तो आपने देखा यहाँ की युवाओं और जो मैं बुजुर्गों से बात किया, उन्होंने बताया कि सरकार बदलनी चाहिए, लेकिन ये तो आने वाला वक्त यानी 14 नवंबर को ही तय हो पाएगा कि बिहार में किसके सर होगा मुख्यमंत्री का ताज। इम्तियाज, केबीसी न्यूज, अहमदाबाद। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।